Hi guys, today we are going to start part 6 of the integration. इसको पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से भी बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और लेकिन आप समझ जाओ तो बहुत इजी भी है। तो इसके टाइप्स को समझना पड़ेगा कि किस किस टाइप्स की चीज़ें आती हैं। अगर ऊपर में लीनियर इक्वेशन हो px प्लस क्यू और नीचे में क्वाड्रेटिक हो इन दिस काइंड ऑफ फॉर्म, x माइनस सी और x माइनस बी के फॉर्म में, तो इस पूरे को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करके कंपेयर करके a और b फाइंड करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। फिर इस पूरे को इस पूरे से रिप्लेस कर देंगे, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। ये बहुत इजी होता है। सिमिलरली ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो, नीचे क्वाड्रेटिक से ज्यादा हो गया, राइट, क्यूबिक टर्म्स हो गए नीचे में, तो इसे हम लोग फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं। अगर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है तो फैक्टराइज करो एंड पुट दिस इनटू दिस फॉर्म, x माइनस है, x माइनस बी एंड x माइनस सी। तो यहाँ तीन टर्म है नीचे, तो यहाँ भी तीन टर्म आ जाएंगे एंड बाय कंपेयरिंग वी कैन फाइंड a b एंड c। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो सारा डाउट आपके दिमाग से उड़ जाएगा। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, यहाँ टू टर्म है, टू लिखा हुआ है ना, तो इसको दो बार में लिखेंगे, a अपॉन सिंगल टर्म प्लस b अपॉन पूरा स्क्वायर का टर्म। सिमिलरली यहाँ भी ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के साथ एक और टर्म लगा हुआ है। सो इस फॉर्मेट के लिए हम लोग ये लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये वाला टर्म पूरा का पूरा, राइट। अब इस पे एक एक एग्जांपल करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करो। Let's do one example which is based upon this formula, this expression 2x plus 1 dx upon x plus 1 x minus 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x plus 1 upon x plus 1 x minus 2, so a upon x plus 1 plus b upon x minus 2। अब इस पूरे टर्म को इधर ले जाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखो x के साथ a है, x के साथ b है, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करूंगा। यहाँ x के साथ 2 है तो मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ 1 है, 1 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, माइनस 2a प्लस b। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मैं कर रहा हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो माइनस 1 माइनस 3a, तो इससे मुझे a मिल गया 1/3। इस वैल्यू क्या डाल देते हैं, 2 माइनस 1/3 मुझे मिल गया b, सो b इज कमिंग आउट टू बी 5/3। ठीक है दोनों बच्चों, a और b की वैल्यू आ गई, यहां डाल देते हैं। a की वैल्यू है 1/3 अपॉन एक्स प्लस 1 और b की वैल्यू है 5/3 अपॉन एक्स माइनस 2। इस पूरे की जगह ये सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, नाउ दिस वी हैव टू इंटीग्रेशंस, एक इसके लिए और एक इसके लिए। a 1/3 है वो तो बाहर ही रहेगा ना, बचा क्या मेरे पास x प्लस 1 dx, दूसरा है 5/3 dx अपॉन x माइनस 2। तो ये क्या होगा, 1/3 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 5/3 log ऑफ x माइनस 2 प्लस c। हो गया, है ना इजी। बस इस फॉर्म को कंपेयर करके a और b फाइंड करना होता है, उसके बाद तो बहुत इजी है, बिल्कुल बेसिक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर सेकेंड एग्जांपल करते हैं। In this kind of thing, we have to make sure one thing. If in this kind of function fx upon gx, if degree of fx is greater than equal to gx, मतलब इसकी जो डिग्री होगी अगर इक्वल टू gx हो या ग्रेटर हो, दो केसेस दो बातें बोल रहा हूं मैं, या तो इक्वल टू gx हो, दोनों का डिग्री सेम हो, या नहीं तो न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो, देन वी कैन सिंपली डिवाइड। डिवीजन हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है, 10th में भी सीखा हुआ है, पॉलिनोमियल का डिवीजन। तो किस फॉर्म में लिखते थे, fx इज इक्वल टू gx इंटू qx
प्लस आर एक्स, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया। तो कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक जो हमारे पास आर एक्स आता है ये ग्रेटर देन जी एक्स ना आ जाए। डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, इस पे एक एग्जाम्पल करेंगे। राइट, नोट डाउन कर लिया। तो एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इस केस में देखो डिग्री इन दोनों का सेम है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो हम लोग इसको अब डिवाइड करेंगे, प्रॉपर डिवाइड करेंगे और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है मुझे। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये जो मुझे मिलने वाला है 1 प्लस 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, वही प्रॉपर डिवीजन जो 9th में सीखा था हमने। अब हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बनाएंगे हम लोग। ध्यान रखना यहाँ पे जो डिनोमिनेटर मिला है इसकी जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से कम है। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगा सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल तभी लगाते हैं जब डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो। उसके पहले मुझे इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 3x प्लस 3 लाइक दिस। तो यहां से मेरे को मिलने वाला है 1 प्लस 4x माइनस 3 x माइनस 1 एंड x माइनस 3। अब इस पूरे को लिखेंगे a प्लस b, फिर से a और b फाइंड कर लेंगे। तो वी कैन राइट 4x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 and x minus 3 a upon x minus 1 plus b upon x minus 3। so इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई होने दो उधर, तो लिखेंगे 4x माइनस 3। अभी हम लोग पूरा टाइप 1 में चलेंगे बिल्कुल। a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू 4 और माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3। राइट गाइस, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो माइनस 2a इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू माइनस 1/2। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या मतलब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, a की जगह माइनस 1/2 डालो तो b में मेरे को मिल जाएगा 4 प्लस 1/2, तो ये 9/2 आ गया। राइट गाइस, तो इसको हम लोग दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर सकते हैं। a की वैल्यू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 हो गया ना, माइनस ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 9/2 लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c। दैट्स इट, नोट इट डाउन गाइस। We have another example of integration dx upon x minus 2x plus 3. So how to do this? Substitute this 1 upon x minus 2 x square plus 3। तो ये मेरे को मिलेगा a upon x minus 2 plus bx plus c upon x square plus 3। Now again we have to find a, b and c। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे कोई फैक्टर्स नहीं मिल रहा है हमारे को। ये सिंपल एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 3। इसको एक्सप्रेस करने के लिए ऊपर में मुझे एक लीनियर इक्वेशन लिखना पड़ेगा bx प्लस c। राइट, फिर उसके नीचे ये टर्म आएगा। अगर ये टर्म सिंपल x प्लस 3 होता तो मैं सिंपल लिखता b अपॉन x प्लस 3। राइट, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट द थिंग्स कि कब कौन सा चीज हमें कहां लिखना है।
Now let's try to find a, b and c. So we are getting a into x square plus 3, this one. अब यहाँ x स्क्वायर के साथ a लगा हुआ है और x स्क्वायर के साथ यहाँ b हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पे, तो हम लोग लिख सकते हैं a x स्क्वायर प्लस 3a प्लस b x स्क्वायर प्लस x इंटू सी माइनस 2bx माइनस 2c। अब ये देखो x स्क्वायर, तो यहाँ लिखूंगा मैं a प्लस बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का 0 है। अब ये 3a है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा 3a माइनस 2c इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कांस्टेंट। एक और इक्वेशन लिख सकते हैं x वाला, x के साथ यहाँ c है, x के साथ माइनस 2, तो यहाँ लिख सकते हैं c माइनस 2b इज इक्वल टू 0, है ना। a b और c तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। तो पहले मैं पकड़ रहा हूं इन दोनों को, यहाँ क्या है a इज इक्वल टू माइनस बी है, यहाँ मैं डालने जा रहा हूँ a की जगह माइनस बी, सो 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3b माइनस ऑफ 2c। ये इक्वेशन है c इज इक्वल टू 2b, तो मैं c की जगह डालूंगा 2b 4b माइनस 3b, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू माइनस 1, तो a की वैल्यू माइनस 1 यहाँ डाल देते हैं, 4 हो जाएगा, तो c की वैल्यू माइनस 2। अब ये काफी आसान हो गया ना हमारे लिए, a की वैल्यू माइनस 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2, सो x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 log ऑफ x माइनस 2 प्लस x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। मैंने इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो आई एम गेटिंग माइनस log ऑफ x माइनस 2। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आप t ले लो, सब्स्टिट्यूट करो बिल्कुल पार्ट 1 जो हमने एक्सरसाइज 1 किया था, प्लस, तो ये तो नीचे में t हो जाएगा क्योंकि हमने लिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा dt बाई 2t। इसकी बात करें, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, 3 को लिख लो रूट 3 का होल स्क्वायर, सो 1 बाई 2a tan इनवर्स x बाई a, राइट। ये हो जाएगा log t, हो गया। बस ये मेन काम हमारा ये था, एबीसी फाइंड कर लेना, यहां तक आ जाना। बाकी इस तरह के टाइप्स हम लोग पार्ट 1 2 3 में बहुत किए हैं, 4 तक भी बहुत किए हैं, राइट गाइस। सब्स्टिट्यूट हमारे को ये पता है कैसे क्या करना है, इसको नोट डाउन करो आप, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Let's solve another example. Here numerator power is 4, degree is 4, but in the denominator degree is 3 only. So this does not fit into proper integration part 6 of partial fractions. इसके लिए क्या करना होगा हमारे को, हमें एग्जैक्ट डिवीजन करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या चीजें है हमारे पास। x4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चीजें हमारे पास है। तो एग्जैक्ट डिवाइड कर देते हैं, जो हमने बचपन में सीखा है ना, 8th में 9th में सीखा है, शायद 8th 9th में 10th में भी था। तो क्या लिखें, लिख सकते हैं ना एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x4 को डिवाइड करेंगे तो पहले x लगाएंगे, तो क्या बनेगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस माइनस करेंगे कट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे करेंगे प्लस 1, तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कट, ये भी कट, ये भी कट, 1 बच गया हमारे पास से। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस, इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये रिमाइंडर ऊपर,
ये पूरा चीज नीचे आएगा। दैट मीन्स x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो इस पूरे को पहले मैं ये लिखूंगा x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx ऐसा। अब इस x dx को इंटीग्रेशन को हमें बताइए क्या करना है। वन के साथ dx इंटीग्रेशन हमें पता है, हमें सिर्फ इसकी चिंता करनी है। वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये मैं लिखूंगा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना इजी। नाउ वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई कर दो पूरा का पूरा तो आसान लगेगा आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो यहां लिखो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां जीरो है, कोएफिशिएंट ऑफ इधर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी है, सो इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। इधर माइनस बी प्लस सी, इधर लिखेंगे जीरो, माइनस बी प्लस सी इधर जीरो। कांस्टेंट्स की बात करें तो a माइनस सी है, दैट इज इक्वल टू वन। a माइनस सी इज इक्वल टू वन। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरे को मिलेगा a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और मेरे पास गिवन ये है, दोनों को फिर से ऐड कर दो। सो 2a इज इक्वल टू वन, a आ गया 1/2। a जब 1/2 आ गया यहाँ डाल देते हैं, c मिल जाएगा 3/2। तो a को 1/2 यहाँ डालेंगे तो b को मिल जाएगा माइनस 1/2। वापिस हम लोग यहाँ आ जाएंगे, राइट। a की जगह लिखेंगे 1/2, तो 1/2 x माइनस वन dx। तो सिंपल क्या मिलेगा मुझे, log ऑफ x माइनस वन। इसकी बारी, इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देंगे। b की वैल्यू माइनस हाफ है तो क्या लिखेंगे, माइनस हाफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। c की वैल्यू 3/2 तो क्या लिखेंगे, 3/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t, और यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x by a। ये सब सारे कर चुके हैं पहले हम लोग, तो मैं यहाँ बार बार नहीं करना चाह रहा हूँ, बस यहाँ तक आ गए। आपको पता होना चाहिए इसके आगे क्या करना है, अदरवाइज मेरा पार्ट 1, 2, 3, 4 का वीडियो आप देख लो दोबारा। ये नहीं आ रहा है देन इट्स अ सीरियस इशू, आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है, राइट। सो आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ थिंग, हाउ टू डील विद दिस, नोट इट डाउन गाइस।